क्वेश्चन दे दो सर आप उस पे। ठीक है, तो हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज वापस से हम लोग। ठीक है, आज आपका स्पीड और वही चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें। यस सर। टेढ़ा नहीं है सर कैमरा? कैमरा टेढ़ा हो रहा है तो सर वैसे लेफ्ट सर, साइड सही में भी ज्यादा है। इस तरफ है, दिख रहा है पर सर। ठीक है, अब हो गया ना कैमरा सही। चलो, तो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग, काइनेमेटिक्स, और उसमें भी पढ़ रहे थे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, स्पीड के बारे में हमने डिस्कस किया था। स्पीड होती है आपकी दो तरह की, एक होती है एवरेज स्पीड, दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले मैंने बता दिया था, वापस से फॉर्मूला लिख लो। वी एवरेज इक्वल टू होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस का मतलब है टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, और डेल्टा टी मतलब टोटल टाइम टेकन कितना। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था वी इंस्टेंटेनियस। वी इंस्टेंटेनियस क्या होता है, डी एस बाई डी टी। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन मैं उस दिन आपको दिया था, करवाया था आप लोगों से। एक क्वेश्चन देता हूं मैं। सपोज करो एस इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। फाइंड नंबर 1 एवरेज स्पीड फ्रॉम t equal to 0 second to t equal to 2 second। दूसरा क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस स्पीड at t equal to 3 second। ये दो क्वेश्चन करने हैं, देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है। ठीक है, करो ये क्वेश्चन, करो आप लोग सभी। ठीक है, सॉल्यूशन देखो इसका। एवरेज स्पीड निकालनी है t इक्वल टू 0 सेकंड से t इक्वल टू 2 सेकंड। तो हमको सबसे पहले पोजीशन पता होनी चाहिए कि t इक्वल टू 0 सेकंड पे कहां पर होगा। t इक्वल टू 0 सेकंड पे s1 मान लो, 0 पुट करो, 0 0 और ये 1, तो s1 इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। और 2 सेकंड बाद इसकी पोजीशन क्या हो गया, t इक्वल टू 2 सेकंड पर इसको s2 मान लो, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2 जा 8, 17 हो जाएगा। 17 मीटर, चाहो मान लो ये मीटर में। ठीक है, तो अब डेल्टा एस कितना है आपका, डेल्टा एस कैसे निकलेगा, S2 माइनस S1। तो डेल्टा एस इक्वल टू S2 कितना है आपका 17 और S1 कितना 1। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 16 मीटर आएगा। नाउ वी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस कितना है 16, टाइम कितना लगा 2 माइनस 0, 16 बाई 2 8 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। सभी लोग नोट कर लो इसको, फिर आगे करते हैं हम लोग स्पीड। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा हूं मैं आप लोगों को। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालेंगे, तो नंबर 2 वी इंस्टेंटेनियस। वी इंस्टेंटेनियस के लिए हमें क्या डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ds बाई डी टी। तो टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3t स्क्वायर, 2t स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होगा 4t हो जाएगा, और 1 का क्या होता है, 1 का 0 होता है। तो आपके पास आया 3t स्क्वायर प्लस 4t। आपको कितने टाइम में चाहिए, आपको चाहिए 3 सेकंड में। तो v इंस्टेंटेनियस एट 3 सेकंड, एट 3 सेकंड में क्या होगा, t इक्वल टू 3 सेकंड में वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 प्लस 12, 27 प्लस 12 इधर हो जाएगा 9, 39 होगा था। 39 मीटर पर सेकंड आएगा इसका आंसर। ठीक है, 39 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। सब चेक कर लो। आयुष
ये भी गलत हो गया। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, सब सही करेंगे। S इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 फाइंड, अब सबका सही होना चाहिए, एवरेज स्पीड फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में। दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड at t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, सभी लोग करेंगे और सभी का आंसर चाहिए मुझे। ठीक है ठीक सर। है, सॉल्यूशन देखो और चेक करो कि किसने सही कहा किसने गलत करा। सबसे पहले 2 सेकेंड पे पोजीशन निकाल लो। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर S1 निकलेगा हमारा, जहां जहां पर t है वहां पे 2 डाल देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 14 मीटर। ठीक है, सपोज करो ये मीटर में है। एट t इक्वल टू, अब कहां तक निकालना है 4 सेकेंड तक। 4 सेकेंड में पोजीशन देखो इसकी, S2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16 प्लस 2 34 आएगा शायद। ठीक है, तो डेल्टा एस कितना है हमारे पास, डेल्टा एस S2 माइनस S1, तो 34 माइनस कितना है यहाँ पे 14, तो कितना होगा 20 होगा शायद। नाउ V एवरेज 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना 2 सेकंड से 4 सेकंड, तो कितना हुआ 2, कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्या यही आंसर आ रहा है सबका? आयुष सही है क्या? Yes, देखते हो sir. कोई गलती तो Yes, नहीं है? sir. No, sir. ये आंसर है। Yes, sir. The instantaneous 8 आ रहे हैं। दीपायन यस सर। ठीक है, सबका आंसर यही आ रहा है ना? सकीना जी आपका भी सर। आंसर यही आ रहा है? जी सर, मेरा भी यही आ रहा था। ठीक है, रब कर दूं आप उसको ऋषि, सर। रब कर दूं ना? यस सर। यस सर। हाँ, हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, बस डिफरेंशिएशन कर दो, ds बाई डी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t आता है और 4t का डिफरेंशिएशन 4 आता है। वैल्यू पुट कर दो, कितने सेकंड में चाहिए मुझे चाहिए t इक्वल टू 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो 2 इंटू 2 का t की जगह 2 रख दो प्लस 4 4 4 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आ गया, आपका एवरेज स्पीड भी आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने सही करा इसको। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है देखो, अ मैन ट्रेवल
half of the distance with speed v1 and remaining half distance with speed v2। एक आदमी है जिसने आधी डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल करी है और आधी स्पीड v2 स्पीड से ट्रेवल करी है। हमें फाइंड करना है, फाइंड एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस नहीं करनी है आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है कि उस आदमी की एवरेज स्पीड क्या होगी। कर सकता है कोई? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ट्राई करो। किसे करेंगे? देखो इसका सॉल्यूशन देखो। हाफ ऑफ द डिस्टेंस स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस v2। ठीक है, सपोज करो a से b और फिर ये b से c जा रहा है। टोटल डिस्टेंस को आप चाहो तो x ले लो या फिर चाहो तो a से b को x ले लो और b से c को x ले लो। मान लो उसने 2x डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 2x। a से b गया v1 स्पीड से, b से c गया ये v2 स्पीड से। a से b v1 से और b से c v2 से। हमें अब डिस्टेंस तो पता चल गई कि x 2x डिस्टेंस ट्रेवल करी टोटल इसने। अब टोटल टाइम कितना लगा है कैसे निकालेंगे? तो देखो a से b v1 जो स्पीड है कांस्टेंट स्पीड से क्या नहीं है, यहाँ पर ये स्पीड में वेरिएशन तो नहीं आ रहा, v1 स्पीड से जा रहा है a से b। तो हमें स्पीड पता है, डिस्टेंस हमने x मान लिए, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो a से b तक का जो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड x बाय v1, ठीक है। फॉर्मूला होता है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा? टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उस फॉर्मूले से हमने निकाला। नाउ b से c के लिए टाइम t2 मान लो। अगेन डिस्टेंस पता है कि b से c भी x दूरी तय करी इसने और कितनी स्पीड से गया? v2 स्पीड से। तो यहाँ पर हो जाएगा x बाय v2। अब आ जाओ आप एवरेज स्पीड के फॉर्मूले पे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बोलता है आपको कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बोलता है आपको? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी आपने कितनी मान ली? x प्लस x 2x। तो यहाँ पे 2x लिख दोगे आप। तो टोटल टाइम क्या करोगे? t1 प्लस t2। तो t1 प्लस t2 हो जाएगा इधर, ठीक है। आपको टाइम इस तरह से निकालना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस में। तो 2x, t1 की जगह मैं क्या x बाय v1 लिख सकता हूँ, तो मैंने x बाय v1 लिख दिया। और t2 की जगह क्या मैं x बाय v2 लिख सकता हूँ, तो x बाय v2 लिख दिया। यहाँ पर सॉल्व करोगे आप लोग इसको, v एवरेज इक्वल टू हो जाएगा, देखो कितना, 2x नीचे आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे आप, इधर v2 आ जाएगा, v1 और नीचे क्या आ जाएगा? v1 इंटू v2। x कैंसिल हो गया, v1 v2 ऊपर चले जाएंगे, क्या आ जाएगा? 2 v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। किसी को कोई डाउट है? आया समझ में? आंसर आएगा 2 v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मैन ट्रेवल हाफ ऑफ द इंटरवल, डिस्टेंस की जगह कर दो हाफ ऑफ द इंटरवल with speed v1 and remaining half interval with speed v2। find average speed। अब यहाँ पे टाइम आधा आधा कर लिया कि आधे समय के लिए वो v1 स्पीड से गया है और आधे समय के लिए वो v2 स्पीड से गया है। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? ठीक है, सॉल्व करो इसको। अब यहाँ पर आपको टाइम मानना है आधा आधा, पहला टाइम t, दूसरा टाइम भी t, तो वहां से कैलकुलेट करना है,
ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो इसका। मान लो ए से बी गया, ये टाइम लगा इसको टी, फिर बी से सी गया। ठीक है, जरूरी नहीं इक्वल डिस्टेंस हो, लेकिन टाइम यहाँ पे इक्वल है। यहाँ पे गया v1 स्पीड से, यहाँ पे गया v2 स्पीड से। अब डिस्टेंस ए बी में निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो ए बी बराबर हो जाएगा v1 इंटू टी, एंड सिमिलरली bc कितना हो जाएगा, v2 इंटू टी। तो टोटल टाइम कितना करा 2t, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कितनी, ए से लेके सी तक के डिस्टेंस। तो v एवरेज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी ए बी प्लस बी सी, तो टोटल टाइम कितना लगा 2t। ए बी प्लस बी सी v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाय 2t। कॉमन ले लो, टी कट जाएगा, t कॉमन ले लो, v1 प्लस v2 बाय 2t, t से t कैंसल, v एवरेज आ जाएगा आपका v1 प्लस v2 बाय 2। ठीक है, समझ में आ गया? वापस से लॉग इन करो। आया समझ में?